साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक सामाजिक मुद्दे के संबंध में चर्चा करेंगे और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपका जनसत्ता न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के रूप में प्रकाशित हुआ है, जिसे मुक्ता जी ने लिखा है। इस संपादकीय या आर्टिकल में बताया गया है कि किस प्रकार से जो वर्तमान में तकनीकी है या टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से हमारे जीवन पर हावी होती जा रही है। ये तकनीक जो है हमारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आई थी, परंतु ये हमारी सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत सारे नए नए तरीके की परेशानियों में डाल रही हैं, जिनमें से कुछ परेशानियों को हम लोग समझ पा रहे हैं और कुछ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी के संबंध में इस आर्टिकल में बात की गई है। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज के समय में तेज तेज और तेज भागना ही जीवन का मंत्र बन चुका है। कहीं आना जाना हो तो सबसे तेज रफ्तार गाड़ी चाहिए, किसी से बात करनी हो तो सबसे तेज नेटवर्क का फोन चाहिए, और कुछ जानना हो तो रंगीन या श्वेत श्याम पन्नों वाली कोई अच्छी सी किताब नहीं चाहिए, बल्कि सबसे तेज चलने वाला फोन या लैपटॉप चाहिए। अगर कोई इस बात की चर्चा करने लगे कि मुश्किल से 3-4 दशक पहले, मतलब 30-40 साल पहले तक हजारों गांव और कस्बों में बैलगाड़ी से आना जाना भी आनंद देता था, तो शायद आज के किशोर इस पर यकीन ना करें और सयाने लोग कहेंगे कि कैसा इंसान है कि विज्ञान की उन्नति के विरुद्ध बात करता है। जल्दी जल्दी और जल्दी ने शरीर को वाहन का इतना आदी बना दिया कि थोड़ी दूर भी पैदल चलना बोझ लगने लगा है। मन भी इस हड़बड़ी के जंजाल में फंस गया है। तरह तरह के टैबलेट और कंप्यूटर आज सब कुछ जल्दी जल्दी और घर बैठे उपलब्ध कराने में सक्षम है। किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो एक क्लिक पर तरह तरह का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ खाना पीना है तो तब भी 20 मिनट के भीतर किसी को खाने पीने की चीजें या पेय पदार्थ, चूरन, मिठाई सब कुछ हाथ पर मिल रहे हैं। हमारा रुपया बैठे बैठे एक बटन दबाते ही हमारी चाहत के अनुसार इधर उधर जा सकता है। कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल जो भी खरीदना है, बस एक बटन दबाते ही आज हमारे सामने पूरी दुकान खुल जाती है। निजी स्वतंत्रता का दर्शन सप्रमाण आज की तकनीक ने उपलब्ध करा दिया है। हमको कुछ देखना है तो अकेले देख लें, कोई दखल नहीं देता। कुछ खाना है तो मंगाते ही दरवाजे पर हाजिर। कुछ सुनना है तो कान में ईयरफोन लगाएं और अकेले अकेले सुने। निजी स्वतंत्रता की इस अभाव में, निजी स्वतंत्रता की इस आभास में निजता का अधिकार कहाँ है, कुछ नहीं पता। एक जमाना था जब गांव गांव, देहात और शहर की कॉलोनी में भी रामलीला, प्रहसन, नौटंकी, कंपनी के रंग बिरंगे कार्यक्रम, कठपुतली के खेल या सर्कस या जादू के खेल सामूहिक रूप से देखे जाते थे। इन सब का काम भी पेशेवर ही था, मनोरंजन करना और धन कमाना। मगर इन सब का एक बेहद खूबसूरत योगदान था कि सब लोग मिलकर इनका आनंद उठाते थे। समूह के समूह संग ताली बजाते और हंसते थे। इस तरह का भोग भी एक उत्सव बन जाता है। इसमें एक शानदार रंगत होती है। अब तो हाल यह है कि एक ही परिवार के 4 लोग खाने की मेज पर अगर कभी एक साथ बैठते हैं तो भी अलग अलग खा रहे होते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, उस पर कोई वेब सीरीज देख रहा है तो कोई लूडो और कोई जुआ खेल रहा है। तकनीक का दखल कुछ परिवारों में इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग ना तो अपने लोगों के साथ गपशप करते हैं, ना उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, उनके पास बैठना पसंद करते हैं। जीवन की कुछ जरूरतें पूरी करने वाले उपकरण जिंदगी पर ही हावी हो गए हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इन सोशल मीडिया उपकरणों से दुनिया भर के साथ संपर्क साधना आसान होता जा रहा है। इसलिए इनके गुलाम बनकर हम और भी सीमाएं तोड़कर आगे जा रहे हैं। मतलब परिवार, समाज, रिश्ते की सीमा तोड़कर आगे जा रहे हैं, अपने परंपरागत तौर तरीके की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही में किसी फिल्म का एक संवाद भी बहुत सटीक था कि पहले जो गंदी और खराब बातें सड़क किनारे के शौचालय में लिखी रहती थी, अब वह सोशल मीडिया के मंचों पर खुलेआम लिखी जा रही हैं। इन दिनों फेसबुक और इंस्टाग्राम में बेकार की बातों और बेकार की पोस्ट से लोग आपस में कलह कलेश भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर 1000 मित्र हैं, मगर सामाजिक और भावनात्मक रूप से अकेलापन बढ़ रहा है। यह एक भयानक सच्चाई है। सारी दुनिया का तो पता है, मगर अपने पड़ोस और मोहल्ले की कोई खबर नहीं है। आभासी जुड़ाव और सच से दूरी। अब हम आदमी की नहीं, ऐप की दुनिया में या एप्लीकेशन की दुनिया में रहने के आदी हो रहे हैं। बस इसी से जीवन का रूप बिगड़ने लगता है। दरअसल इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आज से 1.5 दशक पहले जब एप्पल कंपनी का आईपैड जारी हुआ था, तब कुछ उत्सुक तकनीकी प्रेमियों ने उसके मुखिया स्टीव जॉब्स से पूछा कि उनका परिवार और खासकर उनके बच्चे इसे कितना पसंद करते हैं। तब उनका जवाब था, मेरे बच्चों ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं यंत्रों से अपने बच्चों को बचाकर ही
रखता हूं। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो एक बिजनेसमैन है, जो आपको चीजें बेच रहा है, अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, शायद उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो खुद नहीं करता, क्योंकि वो आपको जब वो बेचता है तो आपको उसकी अच्छाइयां बताता है। जो सोशल मीडिया बनाने वाले हैं वो आपको सोशल मीडिया की बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगे, परंतु उसके दुष्परिणामों के बारे में वो जानते हैं और उस दुष्परिणामों के बारे में आपको नहीं बताते हैं। तो ये एक बाजार है जहां पे लोग अपनी चीजों की अच्छी पहलू को दिखा करके बेचते हैं और उसके दुष्परिणाम के बारे में नहीं बताते हैं, जैसा कि आपको स्टीव जॉब्स के उदाहरण से समझ में आता है। देखिए, हाल ही में एक खबर थी कि यूरोप और अमेरिका में अवसाद और उदासी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये सख्त नियम बनाए जा रहे हैं कि 15 वर्ष तक के बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर ही रहें। इसी दशक ने तकनीक के कारण ये बुरे दिन भी देखे हैं कि सुख, संतोष और आनंद सामाजिक नहीं, एकदम निजी होकर रह गए हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे आप इस समय अमेरिका या कई सारे यूरोपियन कंट्री में आप देखें तो लगातार आपको न्यूज में ये न्यूज आती रहती है कि किसी स्कूल में 14 साल 15 साल के किसी बच्चे के द्वारा जो है बंदूक से कई लोगों को मार दिया गया या फायरिंग की गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे जो है इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे सामाजिक जो ताने बाने की एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास आज सुविधाएं तो बढ़ी हैं तकनीक के मामलों में, पर बहुत कुछ हमने खो दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे आलसी और थुलथुल हो रहे हैं। वे पार्क में नहीं जाते हैं, कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, खेलकूद, पर्वतारोहण नहीं करते, कुछ साझा नहीं करते। एक और नकारात्मक प्रभाव कि अनगिनत किशोर और युवा सेल्फी लेने के चक्कर में जान के से हाथ धो बैठे हैं। दरअसल इंसान ने ही ये उपकरण बनाए। आपने देखा होगा कि लोग कहीं यदि घूमने जाते हैं तो लोग उस स्थान या उस जगह का आनंद या लुत्फ नहीं उठाते हैं, बल्कि वहां पे वो सेल्फी लेना या उसकी फोटो खींचना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब जो आप अपनी आंखों से जो चीज देखना चाहते हैं वहां पे नहीं देखते, बल्कि उसको आप अपने कैमरे की नजर से देखते हैं। तो ये भी एक प्रकार की समस्या ही है जो इस समय का सेल्फी कल्चर चल रहा है। तो देखिए, आत्ममुग्धता ही इंसान की कमजोरी है। इसी कमजोरी का लाभ यह तकनीक उठा रही है। असली दुनिया से दूर रहकर कल्पना में खोए रहना, जरा सी मेहनत करके लोकप्रिय होना, यही सब तो हासिल हो रहा है इन यंत्रों से। आप सोशल मीडिया के समय में आप देखिए, कुछ भी करके लोग जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जा रहे हैं या हाईलाइट हो जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।